यदि आपके मनी प्लांट की पत्तियां लगातार पीली हो रही हैं या फिर मनी प्लांट में ग्रोथ नहीं हो रही है, तो इस घरेलू चीज़ का इस्तेमाल करके आप अपने मनी प्लांट के पत्तों को बड़ा चमकदार भी बना सकते हैं और पत्तियां भी लश ग्रीन निकल करके आएंगी बिना किसी खर्चे के, बिल्कुल फ्री में। सबसे पहली जो टिप मैं आपको बता रही हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्दियों में आप ज़रूर इस बात का ध्यान रखिएगा कि अभी से लेकर के फ़ैब तक मनी प्लांट को ऐसी जगह पे रख दीजिए जहाँ पर क्रॉस वेंटिलेशन भी हो, इसकी सॉइल सूखे भी और मनी प्लांट पर इनडायरेक्ट सनलाइट भी जाता रहे। यानी कि धूप इस पौधे को ज़रूरी है। यदि आपने घर के अंदर या किसी इंडोर ऐसे जगह पे रखा है या गर्मियों में रखा था आपने जहाँ धूप नहीं आती थी, तो अब इसे आप धूप में रख सकते हैं। खासकर लंच के बाद वाली धूप जो होती है, दो आफ्टरनून की जो धूप होती है, वो इस पौधे के लिए बहुत सही होती है। जैसी धूप आप मेरे पौधे पर देख रहे हैं, ये लंच के बाद वाली आफ्टरनून वाली धूप है, जो आपके पौधे को हार्म भी नहीं पहुंचाएगी, पत्तियों को जलाएगी भी नहीं और पौधा ज़्यादा हेल्दी रहेगा। अब दूसरी जो इम्पॉर्टेंट टिप है जो आपको बहुत ध्यान रखना है, वो है वाटरिंग। वाटरिंग का विशेष ध्यान रखिए अभी से लेकर के फरवरी तक, यानी कि जब तक कि सर्दियाँ रहेंगी, ठंड रहेगा। तो इस पौधे में आप 2-3 दिन रुक करके पानी दिया करें। जब भी पानी देते हैं पत्तों को अच्छे से वॉश कर दिया करें। जब आप 3-4 बार ऐसा करेंगे कि पत्तियों को स्प्रे से वॉश करते हुए पानी दे रहे हैं, तो आप खुद ही चेंज फील करेंगे कि पत्तियां ज़्यादा बड़ी बड़ी और चमकदार निकल करके आ रही हैं और पौधा आपका ज़्यादा घना, ज़्यादा बुशी नज़र आ रहा है। यदि आप मनी प्लांट की कटिंग लगाना चाहते हैं तो अभी बहुत आसानी से लगा सकते हैं, लेकिन यदि नवंबर दिसंबर में कटिंग लगाने के लिए ट्राई करेंगे तो नवंबर दिसंबर जनवरी में जब सर्दियां ज़्यादा होती हैं तो इसकी कटिंग नहीं लग पाती है। और यदि आप लगा भी लेते हैं तो क्योंकि मॉइस्चर नहीं होने की वजह से रूट्स का फैलाव नहीं होता। ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये एरियल रूट्स हैं। इनको यदि मॉस स्टिक पर आप चढ़ाते हैं तो ये पौधा ज़्यादा घना होगा, क्योंकि ये क्रीपर है तो मॉस स्टिक इस पौधे के लिए ज़रूरी होता है। मॉस स्टिक में ये जो एरियल रूट्स हैं वो फंस जाती हैं और जब आप पानी देते हैं, मॉस स्टिक गीला रहता है तो ये मॉइस्चर लेकर के बढ़ता जाएगा और इसकी पत्तियाँ भी बड़ी बड़ी निकल करके आती हैं जब आप इसे मॉस स्टिक में लगाते हैं। अब ये जो खाद मैं आपको बता रही हूँ, इसका इस्तेमाल आप सालों भर कर सकते हैं और यह है फ्रेश टी लीफ। आपको क्या करना है, आधा चम्मच के करीब चाय की पत्ती लेनी है। यदि आप 3 से 4 गमलों के लिए खाद तैयार कर रहे हैं, इस चाय की पत्ती को कम से कम 24 घंटे के लिए पानी में भिगो करके रखना है। यानी इसका एक लिक्विड तैयार करना है जिसको आप डायरेक्टली सॉइल में भी दे सकते हैं और पत्तियों पर छिड़काव करेंगे, जिससे कि आप देखेंगे मनी प्लांट की पत्तियां ज़्यादा बड़ी बड़ी और चमकदार निकल करके आ रही हैं, चाहे वो किसी भी वैरायटी का मनी प्लांट हो। ये जो चाय पत्ती है, इसमें कम से कम 3-4 एलोवेरा के पत्तों को पीस कर मिला लेना है। ये जो एलोवेरा है, ये कम से कम 5 से 6 इंच का यदि आप ले लेते हैं तो बेहतर है। यानी एक गमले पर एक 4 इंच के 5 इंच के एलोवेरा का हिसाब लगा लीजिए आप। और एलोवेरा की संख्या यदि ज़्यादा या कम हो तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा। इसको चाय पत्ती के साथ मिला लीजिए, छान लीजिए 2-3 बार और उसके बाद अच्छे से स्प्रे कर दीजिए। स्प्रे करने के 2-3 दिनों के बाद ही आप देखेंगे कि पत्तियां बहुत लश ग्रीन और चमकदार निकल करके आ रही हैं। ये आप एक्सपेरिमेंट करके ज़रूर देखें। ये जो मनी प्लांट है, ये नेचुरल चीज़ों से ही ग्रोथ भी अच्छी दिखाता है और इसको कोई एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत पड़ती नहीं है। और अब मान लीजिए घरेलू खाद देने का समय नहीं है या सारे खाद आप दे चुके हैं फिर भी ग्रोथ नहीं हो रहा, तो इस तरीके का प्लांट बूस्टर आप अपने जो मनी प्लांट का पौधा है उसे दे सकते हैं। ये जो चाय पत्ती वाला पानी है, इसी में कम से कम 8 से 10 बूंद इसकी मिला लीजिए और डायरेक्टली सॉइल में डाल दीजिए। इस जगह पे किसी भी प्रकार के प्लांट ग्रोथ बूस्टर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो लिक्विड है, ये आपके हर प्रकार के पौधे के लिए बहुत ही कारगर होगा। ये जो प्लांट ग्रोथ बूस्टर है, ये लोकल नर्सरी से ले सकते हैं, ऑनलाइन देख सकते हैं। वैसे इसको ख़रीदने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यदि आपको लेना है तो वहाँ से ले सकते हैं। इसको डायरेक्टली सॉइल में भी डाला जा सकता है। कम से कम 8 से 10 बूंदें लेंगे। मैंने 2-3 बूंद इसलिए लिया है क्योंकि मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ और आप लोगों को अभी सिर्फ दिखा रही हूँ। इससे स्प्रे भी हो सकता है और डायरेक्टली रूट में भी डाला जा सकता है। यदि आपका कोई पौधा एकदम रूखा बेजान सा हो रहा है और मुरझा रहा है और आपको लग रहा है शायद ये बच नहीं पाएगा, तो उस पौधे में भी आप इसका इस्तेमाल
इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, शायद रिज़ल्ट बेहतर मिल जाए। 100% गारंटी तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन ये भी कर सकते हैं कि उस पौधे की आप गुड़ाई कर दें और गुड़ाई करने के बाद 1 चम्मच वर्मी कंपोस्ट और 1 चम्मच नीम खली डाल दें। बेसिकली जो मनी प्लांट की पत्तियां हैं वो सर्दियों में पीली होती हैं, तो इन घरेलू तरीक़ों से आप पत्तियों को पीले होने से ज़रूर बचा सकते हैं। पानी, धूप का विशेष ध्यान रखिए और घरेलू खाद देते रहिए। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।